अब ये जो सूक्ष्म शरीर है ना हमारा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे मेरे को किसी की प्रॉपर्टी हड़पनी थी और मैं सारी जिंदगी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में, दूसरों का माल लेटने के चक्कर में कि मेरा बन जाए, मेरा बंगला बन जाए, अब 4 गाड़ी आ जाए, अब खेत भी बन जाए और 4 बंगले और बना लो, बच्चों के लिए भी 4 गाड़ी, सारी जिंदगी एक्वायर करने में चला गया। मेरे जो 7 जो सूक्ष्म रूप है ना, सूक्ष्म रूप में एक बात को समझ लो कि आत्मा तो सबको चला रही है। अगर आपकी ह्यूमन बॉडी है, आपके हाथ पैर गुर्दा कलेजी में सबको अलग कर दो और बताओ इसमें से बताओ सोनम दीदी कौन सी है? मुश्किल है, मुश्किल नहीं, नाम है ही नहीं ना। नहीं, हाँ समझ रहे हो? समझ गए। मेरे दोनों हाथ काट के कोई दूसरों के दोनों हाथ लगा देगा? नहीं पता चलेगा। अब ऐसे तो साइंटिफिकली काम नहीं करेंगे। बोलने का मतलब ये, बॉडी के सारे पार्ट्स को अगर अलग कर दिया जाए, उसमें से मैं कौन हूँ, करीम कौन है, सोनम कौन है? नहीं डिफाइन समझ रहे कर हो? सकते। हाँ तो वो कॉन्शियसनेस क्या है? आत्मा तुम्हारे 0 सेल से लेकर इन्फिनिट तक सबको चला रही है। तो तुम्हारे अंदर जो डीएनए जो पितरों का चल रहा है वो भी एक ही, मतलब ट्री है, ट्री की आत्मा है। तो आप पत्ते के अंदर ये नहीं बोल सकते आत्मा पत्ते में, के फल में, के ब्रांच में, के स्टेम में, के रूट्स में। आत्मा पूरी फैली हुई है। उसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर हर एटम के अंदर, जैसा मान लो धुएं जैसे, अर्जुन कृष्ण ने तो बता दिए बाल के 1000वें हिस्से के 1000वें हिस्से जितनी आत्मा है। अगर आज की डेट में उसको माइक्रोस्कोप से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा आत्मा तो फिर फिजिकली रूप में है, क्योंकि उससे ज्यादा सूक्ष्म चीजें हम लोग ने माइक्रोस्कोप में देख ली। तो आत्मा तो फिर भी बड़ी हो गई अगर बाल के 1000वें हिस्से का 1000वां हिस्सा है तो, क्योंकि उससे मिलियन गुना ज्यादा छोटे बैक्टीरिया को अपन ने देख लिया। हाँ, तो फिर आत्मा तो आत्मा फिजिकल होनी चाहिए। देख ही नहीं सकते आप। तो लेकिन कृष्ण ने जो बताया उसके हिसाब से तो कृष्ण मतलब वो बहुत ग्रॉस हो गए ना, देखने लायक हो गए। ऐसा सूक्ष्म रूप को भी वही आत्मा चलाती है।